दोस्तों बिहार में आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका की जो बहाली है उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये जो बहाली होती है आंगनवाड़ी की, ये सभी ज़िले में एक साथ नहीं चलाई जाती है। फिलहाल कुछ ज़िला का नोटिफिकेशन आई हुई है और आने वाले कुछ दिनों में आप जिस भी ज़िले से आ रहे हैं उसका नाम कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे, ताकि आपके ज़िले के भी रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन होगा वो हम आपको बताएंगे। आपको वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए, क्योंकि हर ज़िला का सिलेक्शन प्रोसेस और क्वालिफिकेशन की डिटेल, फॉर्म फिलअप की प्रोसेस सेम होती है, लेकिन ज़िले वाइज अलग अलग नोटिफिकेशन आती है। वीडियो को अंत तक देखिए, पूरी प्रोसेस समझने के लिए सारी जानकारी हमारे वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट stm.in पे लेटेस्ट जॉब वाले सेक्शन में आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो वहाँ से आप सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं, जहाँ से आप नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर पाएंगे। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है, सेविका सहायिका चयन संबंधित आवश्यक सूचना जारी किया गया है, जिसके तहत जितने भी रिक्त सीटें हैं जो बताया गया है, इसमें चयन प्रक्रिया बताया गया और साथ ही क्या आपकी क्वालिफिकेशन होगी, किन प्रकार के लोगों को यहाँ पे मौका मिल रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन बिहार सरकार समाहरणालय लखीसराय की ओर से रिलीज की गई है, जिसमें आवेदन की जो अंतिम डेट है उसको भी निर्धारित कर दी गई कि 11/11/2022 तक आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। आवेदन ऑफलाइन माध्यम से होता है, क्योंकि आंगनबाड़ी की जो भी बहाली होती है इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं ली जाती है। आपको आवेदन ऑफलाइन माध्यम से करना होगा। जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है, जिसको 100 अभिप्रमाणित का मतलब होता है कि उसका जीरोक्स कराकर उस पर आपका साइन करवाना होगा और इस फॉर्म को इनके जो कार्यालय है जहां पे आपको जमा करना होगा। हम आगे सारी डिटेल को समझेंगे कि कहां आपको फॉर्म जमा करना है, कैसे चयन प्रक्रिया होगी, वो सारी प्रोसेस आप समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो बहाली है इस जिले के रिगार्डिंग जो भी आपके पंचायत है, जो भी वार्ड है और जो भी केंद्र संख्या उसकी जानकारी दी गई है, और साथ ही रिक्त पद आप देख पाएंगे कि सेविका के लिए कितने पद है, सहायिका के लिए कितने हैं, और साथ ही वर्ग बहुलता जो है किनको दिया गया है, और आपकी आम सभा का जो आयोजन है वो कैसे होगा। आपको पहले हम समझा देते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फिर आवेदन प्रक्रिया समझेंगे और साथ ही यहाँ पे आप ये चेक कर पाएंगे कि जो ये बहाली है किस वार्ड के लिए और साथ ही किस केंद्र संख्या के लिए और किस पंचायत के लिए वो आप देख पाएंगे। टोटल यहाँ पे 47 जगहों के लिए ये बहाली को कंडक्ट कराई जा रही है सेविका सहायिका की। इसका जो मार्गदर्शिका है 2019 के आलोक के आधार पर है, यानी 2019 में जो मार्गदर्शिका बनाई गई थी सेविका सहायिका बहाली के लिए, जिसमें क्लियर मेंशन किया गया था कि इसमें आपसे किसी भी प्रकार की एग्जाम नहीं ली जाएगी। जो भी लोग योग्य होंगे जो आवेदन इसमें करेंगे, उनका जो सिलेक्शन होगा उनके नंबर बेसिस पे होगा, उनके मेरिट लिस्ट एक बनाई जाएगी, जिनका भी अच्छा नंबर होगा उनका इसमें सिलेक्शन प्रोसेस किया जाता है। आइए और भी जानकारी यहाँ पे बताई गई है। जैसे सेविका सहायिका के लिए जो उम्र होगी, बताया जा रहा है कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन हेतु रिक्तियाँ निकाली गई, जिसकी जो तिथि है जो करीब ये नोटिफिकेशन आप देखेंगे जो रिलीज की गई है, यहाँ पे बताया गया कि 21/10/2022 को रिलीज की गई। तो उस डेट के अनुसार जो है आपका एज जो है न्यूनतम 18 वर्ष होगी और अधिकतम 40 वर्ष होगी, तब आप इस फॉर्म को आप अप्लाई कर पाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपका जो मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट है ये आम सभा में आपको प्रस्तुत करनी होगी, और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका की जो अधिकतम यहाँ पे कार्य करने की जो आपकी अवधि बताएगी कि 65 वर्ष तक आप कार्य कर सकेंगे, उसके पश्चात आप इसमें कार्य नहीं कर पाएंगे। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई, तो बताया गया कि आंगनबाड़ी सेविका के चयन जो होगी आपके शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक तथा समकक्ष जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है जिसको आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे मैट्रिकुलेशन के मार्क्स के अनुसार ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और क्लियर बता दिया गया है कि अधिक योग्यता के लिए कोई प्राथमिकता आपको नहीं मिलेगी। कोई अगर इंटर है, ग्रेजुएशन है, उसमें उनका हायर एजुकेशन है, तो उस केस में आपको वो प्राथमिकता नहीं मिलेगी। मैट्रिक के मार्क्स के अनुसार ही यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर सेम नंबर वाले इसमें पाए जाते हैं तो उसमें आपके एज के अनुसार यहाँ पे सिलेक्शन होगी, जो कि आम सभा में जो भी इनके आम सभा अधिकारी होंगे, जो भी हो सकता है आपके पंचायत के मुखिया हो, वो इनकी सारी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करवाएगी। तो ये प्रोसेस सेविका के लिए थी। वही बात कर रहे जो भी सहायिका के लिए आवेदन करेंगे उनका न्यूनतम योग्यता जो होगी 8वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए। और सेविका के लिए बताया गया है अगर इसमें कोई विधवा लेडीज इसमें आवेदन करती है तो उसकी प्राथमिकता जो है वो पहले दिया जाएगा।
इसमें भी जो सिलेक्शन प्रोसेस होगी वो 8वीं की मेरिट लिस्ट बेस पे होगी। इसमें अगर आपकी अधिकतम जो भी योग्यता होगी वो मान्य नहीं माना जाएगा, तो ये यहाँ पे बताया गया। अब इसके लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है कि ये जो बहाली यहाँ पे देख पाएंगे, जिन भी पंचायत और साथ ही जिन भी वार्ड और जो भी केंद्र संख्या बताया गया कि उस केंद्र संख्या और उस वार्ड का आपका निवासी होना चाहिए, तब जाकर इस फॉर्म को आप भर पाएंगे। इसके लिए आपका जो मतदाता सूची होती है जिसमें आपकी जो सारी डिटेल है उसी वार्ड में मेंशन होनी चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। इसमें कुछ लोग अयोग्य माने भी जाते हैं, जो अयोग्यता के तौर पर उसका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। जैसे वो कौन से अभ्यर्थी हो सकते हैं उसकी जानकारी समझिए। जैसे आपकी जो इनकम है वो 12,000 से अगर अधिक मंथली के रूप में अगर है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, जो यहाँ पे क्लियर बताया गया है। उसके बाद आवेदन पत्र की जो प्राप्ति है वो बताया गया है कि आवेदन पत्र संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा किया जाएगा, जिसके लिए इस फॉर्म को आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो भी जानकारी आगे बताएंगे। फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे वो भी आगे बताएंगे। इस फॉर्म के साथ आपकी जो भी कागजात है, जो कि शैक्षणिक योग्यता मांगी जा रही है, उसको आपको इसी कार्यालय में प्रत्येक जिले में संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय होते हैं, वो वहाँ पे आपको जमा करना होगा। फिलहाल ये जो बहाली है लखीसराय के लिए, तो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट में आपको इस फॉर्म को जमा करना होगा। 15 दिनों का कार्यालय अवधि में ही प्राप्त किया जाएगा। इस आवेदन को वहाँ पे जमा करना होगा। उसके बाद आपका जो एक अपवादिक मेघा सूची जो है वो बनाई जाएगी। उसके बाद आपका जो आम सभा है उसका आयोजन किया जाएगा और इसमें जो भी लोग सेलेक्टेड किए जाएंगे उनका ज्वाइनिंग कराई जाएगी और उनको उस केंद्र पर जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के जो काम होती है वो आपको देने पड़ेंगे और बच्चों को गाइडलाइन करके पढ़ाने पड़ेंगे। अब बताया जा रहा है कि आम सभा का जो आयोजन होगा आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये की जाएगी। अगर अध्यक्ष उस दिन उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उपाध्यक्ष की जो अध्यक्षता में इस आम सभा का आयोजन किया जाएगा। अब ये फॉर्म जो है आपको यहीं पे हमारे जो वेबसाइट है इस पे आकर आप इसको डाउनलोड करेंगे, जहाँ पर आप देखेंगे यही फॉर्म को आपको भरकर अपने जो कार्यालय है वहाँ जमा करना होगा। ये फॉर्म उन्हीं अभ्यर्थी को भरना चाहिए जो उस पंचायत और उस वार्ड के प्रॉपर निवासी है, जिस वार्ड के लिए इस बहाली को कंडक्ट कराया जा रहा है उनके लिए ये बहाली है। यहाँ पे पंचायत का नाम, वार्ड का नाम और जो केंद्र संख्या के लिए आप आवेदन दे रहे हैं, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन में डिटेल बताई गई, उस केंद्र संख्या का नाम लिखेंगे। पद का नाम सेविका और सहायिका है तो आप किसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वो लिखेंगे। साथ ही आप अपना हिंदी में नाम लिखेंगे, पति का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपके पति का जो भी व्यवसाय होगा उसकी जानकारी बताएंगे। उसके बाद ससुर का जो भी आपका नाम होगा उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद जन्म तिथि आपका जो भी होगा उसकी जानकारी आपको देंगे। अगर आप जनप्रतिनिधि है तो उसकी जानकारी देंगे। उसके बाद क्या आप कहीं नियोजित है यानी कहीं काम करते हैं तो उसकी जानकारी देंगे, नहीं है तो नहीं वाले पे आपको टिक आउट करना है। तो इस प्रकार ये जो बेसिक जानकारी है उसको आपको फिलअप करना होगा और आपको अपना जिला का नाम, पिन कोड और राज्य को चुनना है और आपकी जो भी योग्यता है देख पाएंगे इसमें कॉलम भी जो बनाई गई है मैट्रिक और 8वीं तो एक ही बनाई गई है। इसमें कोई कैंडिडेट अगर इंटर ग्रेजुएशन है और चाहेंगे कि हमारा प्राथमिकता मिले तो ऐसा संभव नहीं है। जिसके लिए मैट्रिक रखा गया है सेविका के लिए उनके लिए यही रखा गया और सहायिका के लिए 8वीं पास है तो 8वीं पास ही आपके लिए ये रखा गया। तो इस प्रकार इस फॉर्म को भरेंगे जो कि 2 पेज में ये फॉर्म आपको मिलेगी। इसको भरकर अपने जो नज़दीकी जो भी इनका कार्यालय है वहाँ जाकर आपको जमा करनी पड़ेगी। तो पहले जाइए इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए और देखिए कि आपके वार्ड में किस केंद्र के लिए ये जो बहाली को निकाली गई है और साथ ही किस कैटेगरी के लोगों को उस वार्ड के लिए पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसका भी खास ध्यान आप रखिएगा, क्योंकि देखेंगे जैसे सामान्य वर्ग के लिए है, बहुत जगहों पे अनुसूचित जाति के लिए तो पहले प्राथमिकता अगर उस प्रकार के कैंडिडेट करते हैं तो उस केस में इनको मिलेगा। ये नहीं कि आप दूसरे कैटेगरी से आते हैं उस केंद्र के लिए आप अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं माना जाएगा। अगर वो कैंडिडेट नहीं पाया जाता अनुसूचित जाति के, अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं आप अप्लाई करते हैं तब जाकर आपकी प्राथमिकता मिलेगी। और साथ ही आपकी जो आम सभा होगी किस डेट को होगा और किस स्थल पे होगा उसकी भी जानकारी आपको बताई गई। तो सारी जानकारी एक बार आप खुद से रीड आउट करिए और इसके लिए आवेदन आप खुद से कर पाइए।
देखिए, आप अपने ज़िला का नाम ज़रूर बताएं ताकि आपके ज़िले के रिगार्डिंग सारी अपडेट हम आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ऐसे काफ़ी सारे वैकेंसी ऑलरेडी अभी चल रहे हैं, जैसे हमने अभी बताया बिहार कौशल विकास योजना के रिगार्डिंग इस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अग्निवीर में एयरफोर्स की बहाली है, उसके अलावा भी बहुत सारी बहाली है जिस पे हमने वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं। जैसे DRDO में जो बहाली है वो 10वीं पास पे ही है, तो आवेदन स्टार्ट है सबके लिए और सारी जानकारी हमारे वेबसाइट पे भी उपलब्ध रहती है, तो पूरी जानकारी यहाँ से भी आप रीड आउट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।